नमस्कार दोस्तों, स्टेनो हेल्प पीपी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं आपने टैग लाइन में पढ़ लिया होगा। स्किल टेस्ट के बाद क्या प्रोसीजर रहता है पूरी हम बात करेंगे। क्या मेडिकल होता है, क्या अटेस्टेशन फॉर्म लगेगा या नहीं लगेगा, क्या आपका डॉइजर कैसे रहेगा, सारी हम बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी नई अपडेट हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जो सारी सीरीज है आप इसे प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, उन तक ये जानकारी पहुंचेगी। इस और साथ साथ हमने जॉब प्रोफाइल की वीडियो चल रही है, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। अब मैं बात करता हूं कि आफ्टर स्किल टेस्ट क्या प्रोसीजर रहने वाला है। सबसे पहले आप सभी जानते हैं 2018 का स्किल टेस्ट का रिजल्ट आपका मार्च में आ गया था। जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई, उनके भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई। और जिनका नहीं हो पाया किसी कारणवश, वो 2019 में अच्छा करेंगे ऐसी पूरी मैं अपेक्षा करता हूँ। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं आपको अच्छा देने का। ठीक, अब हम बात करते हैं इसकी 2018 में जिनका स्किल टेस्ट हो चुका है, जो क्वालिफाई हो चुके हैं, वो बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं, उनका आगे का प्रोसीजर क्या रहेगा इसको हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहली चीज होती है डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर किसी रीजन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, जैसे मैं बात करता हूँ एनआर रीजन की, ध्यान से सुनिएगा। एनआर रीजन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो सबसे पहले वहां पर अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आफ्टर स्किल टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस कोविड-19 की वजह से टाइम पर नहीं होता है, वो अलग बात है। वैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक हो जाना चाहिए था, आने वाले टाइम में कभी होगा ये देखेंगे। बट आपको समझना है कि प्रोसीजर क्या है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए, उसके लगभग 1 महीने के बाद, अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ आप कह सकते हैं, कि फाइनल मेरिट लिस्ट आपको दे दी जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट में क्या होगा? फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका जो आपने डिपार्टमेंट सेलेक्ट करे हैं, मिनिस्ट्री सेलेक्ट करी है, जो प्रीफरेंस फॉर्म में आपने दिए थे, अगर आप उसके सूटेबल हैं तो आपको उसके अनुसार मिल जाएगा आपका डिपार्टमेंट। जो भी आपने डिपार्टमेंट प्रीफरेंस फॉर्म में आपने सेलेक्ट करे होंगे, जो नंबर से दिए होंगे, उस सीरीज के अनुसार जितना आपके मार्क्स होंगे, जो आपने टोटल एवरेज जितने बच्चों ने जो सेलेक्ट करा, वो पूरा डाटा एनालिसिस करके आपको डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा, अगर वहां आपके अकॉर्डिंग जॉब है तो। ठीक, यहाँ तक जब फाइनल आप जाएगा और आपको विभाग मिल जाएगा, डिपार्टमेंट मिल जाएगा, मिनिस्ट्री मिल जाएगी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? जो एसएससी रहता है, एसएससी जितने भी आपके रीजन्स हैं, जैसे एनआर, आपका सीआर, जो भी आपके सारे रीजन्स हैं, उनमें आपकी जो फाइल है, जिसे डॉइजर कहते हैं, एसएससी इसे डॉइजर कहेगी आगे वाले वर्ड्स में, तो वहां आपका जो डॉइजर है, जो आपका जितना भी आपकी फाइल है, स्टार्टिंग से लेके जब से आपने फॉर्म भरा था तब से लेके लास्ट तक की जो पूरी डाटा है आपका, उस फाइल उस डॉइजर में रहेगा। वो डॉइजर जब आपके पास वहां जाता है, वहां दोबारा वेरीफाई होगा आपका डॉइजर। आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही आपका डॉइजर वेरीफाई करेंगे कि सब चीज करेक्ट है या नहीं है, कोई चीज की कमी पेशी तो नहीं है, क्योंकि नौकरी का सवाल है, लाइफ टाइम आप सरकार को रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसलिए वो पूरी जांच करेंगे। तो ये जो डॉइजर है, आपका डॉइजर दे दिया जाएगा, डॉइजर दोबारा आपका वेरीफाई होगा। जब डॉइजर वेरीफाई हो जाएगा, उसमें जो कमी पेशी रहेगी या जो बिल्कुल सही रहेगा या कमी पेशी रहेगी, उस सारी चीज को एसएससी नॉमिनेशन लिस्ट या स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से कहती है। आपको वेबसाइट में आपके अलग अलग रीजन में जाके देखेंगे तो उनकी वेबसाइट में आपको दिख जाएगी स्टेटस रिपोर्ट या नॉमिनेशन जो रिपोर्ट है, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि किसका डॉइजर सही है, किसका डॉइजर गलत है, ये आपको वहां जाके देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहली चीज थी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका डॉइजर फाइनल मेरिट आएगी, फिर फाइनल मेरिट के बाद आपका डॉइजर वेरीफाई किए जाएंगे, और डॉइजर वेरीफाई के बाद आपको स्टेटस दे दिया जाएगा कि इसका डॉइजर का स्टेटस क्या है, कौन सा क्या चल रहा है, किसमें क्या कमी है, किसने क्या गलत दिया है, गलत दिया है तो उसे दोबारा वेरीफाई, वो सारी चीजें आपको वहां पर बता दी जाएगी स्टेटस रिपोर्ट में। ये सारी जानकारी आप एसएससी की साइट में जाके देख सकते हैं, रीजनल वेबसाइट्स में। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है? सपोज दैट आपको मिल गया कोई डिपार्टमेंट, मैंने माना आपको इनकम टैक्स ही मिल गया। आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि बहुत बड़ा डिपार्टमेंट, देखिए 2 टाइप के डिपार्टमेंट है जो आपके, एक तो दिल्ली में ही है, एक है आपके जिनके बड़े डिपार्टमेंट हैं जो स्टेट प्रेफरेंस मांगते हैं। तो जो आपका स्टेट प्रेफरेंस है, वो डिपार्टमेंट जिनमें अभी मैं बात कर रहा हूँ, उन डिपार्टमेंटों की जिनकी स्टेट में भी ब्रांचेस हैं जो स्टेट प्रेफरेंस मानते हैं, तो वो डिपार्टमेंट को जब आपका डॉइजर, एसएससी जब उन डिपार्टमेंट को आपका डॉइजर भेजता है, तो वो डिपार्टमेंट आपको ईमेल के थ्रू, आपको एक जनरल नोटिफिकेशन के थ्रू, या आपको पर्सनल आपको स्पीड पोस्ट भेज के आपको इन्फॉर्म कराएंगे कि आपने ये सिलेक्ट किया था, आपको ये मिला है, अब आपको क्या करना है? स्टेट की प्रेफरेंस देनी है। जिस स्टेट में जो वैकेंसीज होगी आपको उसकी प्रेफरेंस देनी है। कोई डिपार्टमेंट आपको ऑनलाइन मीडियम से प्रेफरेंस देने को कहता है, कोई डिपार्टमेंट आपको ऑफलाइन बाय स्पीड पोस्ट भेजने को कहता है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट पे निर्भर करता है कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या रहता है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट आपको प्रोसीजर देता है।
इनकम टैक्स, आपको सीबीआईसी, आपको डीओपीटीबी डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के लिए आपको ऐसे ही देगा। वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के लिए आपको देगा कि आप इस डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं। डीओपीटी में जॉब प्रोफाइल बनाऊंगा मैं आने वाले टाइम में, तो ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी कि आप डिपार्टमेंट को ऐसे सेलेक्ट कीजिए। इन डिपार्टमेंट में होम प्रेफरेंस को सेट कीजिए कि आपकी होम प्रेफरेंस क्या रहनी चाहिए, किस होम में आपको प्रेफरेंस सेट करनी है। जब आपने इतना काम कर लिया, ये थी एक डिपार्टमेंट की जहां स्टेट है, जहां नहीं है वहां आपको डायरेक्ट बोल दिया जाएगा कि आपका डॉइजर डायरेक्ट उस डिपार्टमेंट में सेलेक्ट कर दिया जाएगा। फिर अब आगे का प्रोसीजर दोनों का सेम रहेगा, उस डिपार्टमेंट का और इस डिपार्टमेंट का भी। जब आप इन दोनों चीजों को कर लेंगे, जब आप अपना स्टेट प्रेफरेंस भी दे देंगे, स्टेट प्रेफरेंस देने के बाद आप लोगों के पास उस डिपार्टमेंट की तरफ से या तो कोई इंफॉर्मेशन आएगी या लेटर के मीडियम से आपको बताया जाएगा कि आपको अब क्या करना है। उसे बोलते हैं अटेस्टेशन फॉर्म। एक होता है अटेस्टेशन फॉर्म, होता है जो कुछ डिपार्टमेंट आपको कहते हैं कि आप वहीं आके अटेस्टेशन फॉर्म को वेरीफाई कराइए, या आपको बाय स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजा जाता है। इस अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका नेम, आपकी पूरी डिटेल, मदर नेम, फादर नेम, ब्रदर नेम, जो भी आपके फैमिली है उसका रिलेशन, आपका जो थोड़ा पिछले कुछ टाइम पीरियड का जो भी पूरा टाइम पीरियड रहा है उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपने क्या एजुकेशन ली, सारी डिटेल, आपका एड्रेस, आपका सब कुछ, ये सब आपका वेरीफाई कराया जाएगा। उस फॉर्म का पूरा आपको स्क्रीन में भी नजर आ रहा होगा कि आपको किस तरीके से फॉर्म रहता है। तो आपको ये पूरी चीजें उस अटेस्टेशन फॉर्म में भरनी पड़ती है। अपने पूरी डिटेल आपको वेरीफाई बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल सही भरेगा, गलत मत भरेगा, क्योंकि यही आपके वहां अटेस्ट होगी, यही आपका वहां पर प्रमाणित चीजें रहेंगी। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से भरना है अटेस्टेशन फॉर्म। आप जब इसको भर देते हैं और उस डिपार्टमेंट में जाके भरते हैं या वाई स्पीड पोस्ट के माध्यम से, जैसा भी आपको डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन देगा, जैसा भी ऑर्डर देगा, आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। जब आप इसे भर देंगे तब उसके बाद कुछ डिपार्टमेंट में ये होता है कि कुछ डिपार्टमेंट में, जैसे कि मैं बात करता हूँ, किसी किसी डिपार्टमेंट में आपका जब अटेस्टेशन फॉर्म होता है उसके साथ ही आपको मेडिकल के लिए भी फॉर्म दे दिया जाता है। मेडिकल फॉर्म जो होता है, इस पे मैं स्पेशली वीडियो बनाऊंगा कि मेडिकल में क्या होता है, घबराने की बात है या नहीं है, किसको घबराने की बात है कि नहीं, इसकी अलग से वीडियो में बनाऊंगा आपके लिए। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा चैनल के लिए। तो मैं बात कर रहा था अटेस्टेशन फॉर्म के साथ मेडिकल फॉर्म भी कुछ डिपार्टमेंट कराते हैं, और कुछ डिपार्टमेंट आफ्टर अटेस्टेशन जब आपने कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो उसके बाद आपको मेडिकल के फॉर्म दिया जाता है कि मेडिकल के बारे में भी जानकारी बताइए। ठीक है, यहाँ तक आशा करता हूँ आप लोगों के कोई डाउट नहीं होंगे, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक विशेष सूचना थी, शाम को 5:30 बजे आपको एक ऐसी वीडियो दी जाएगी जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाली है। शाम 5:30 बजे, आज की तारीख की बात कर रहा हूँ मैं, 13 तारीख को शाम 5:30 बजे आपको काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। 5:30 बजे आप एक बार जरूर ऑनलाइन आके देख लीजिएगा कि क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, काफी यूजफुल रहेगी। एक बार प्लीज सभी लोग देख लीजिएगा। आता हूं मैं टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूं कि आपका अटेस्टेशन फॉर्म हो गया। अटेस्टेशन फॉर्म के बाद आपने मेडिकल फॉर्म भी भर दिया, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वाइज वेरी करेगा। अब जो ये डिपार्टमेंट है आपने वेरीफाई करा, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन जो करना होगा वो डिपार्टमेंट कर लेंगे। कहीं आपका, मैंने आप जैसे बताया था कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मैंने आपको बताया था कि क्या इसमें आपकी आईबी भी वेरीफाई करता है क्या नहीं, इसकी जानकारी आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की प्रोफाइल में जाके देख सकते हैं। कुछ डिपार्टमेंट रहते हैं जहां पुलिस के साथ आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो भी आपकी वेरिफिकेशन करता है। तो आपका इसे पुलिस वेरिफिकेशन अटेस्टेशन फॉर्म आपने दिया डिपार्टमेंट को दिया, डिपार्टमेंट ने आपका सब वेरीफाई कर रहा है, उसके साथ साथ पुलिस वेरिफिकेशन भी आपका हो जाएगा। सब वेल गुड है, सब अच्छी तरीके से हो जाएगा, उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेडिकल जिसका होने वाला होगा, जो भी चीजें रहती हैं वो भी सब आपका प्रॉपरली हो जाएगा। उसके बाद जो मेडिकल हुआ, उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद इसी बीच के टाइम पीरियड में अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रोसेस रहती है। कहीं पर आपका अटेस्टेशन फॉर्म के साथ साथ ही कभी जब आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है, जो आपको कॉल लेटर जिसे हम कहते हैं, कॉल लेटर जब आपको दिया जाता है, उसके बाद आपको जब डिपार्टमेंट में बुलाया जाता है तो आपके साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट को भी मंगाया जाता है। इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आपके एजुकेशनल हो, चाहे आपकी आइडेंटिटी के हों, चाहे आपका बैंकिंग से रिलेटेड पैन कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपके पास पहले से, मैं आप सभी लोगों को सलाह दे रहा हूँ कि इन्हें अप टू डेट कर लीजिए। जो भी 2018 के बच्चे हैं वो इन सब चीज़ों को अप टू डेट कर लीजिएगा। आपके डॉक्यूमेंट सब ओरिजिनल में रख लीजिएगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपने उस समय फिल करते टाइम ग्रेजुएशन को वहाँ फिल करा हुआ है, भले ये 12th की जॉब है, मगर अगर आपने ग्रेजुएशन वहाँ करा हुआ है तो आपको ग्रेजुएशन के मार्कशीट और आपके सब प्रॉपर शो करने पड़ेंगे। तो इसलिए उन्हें आप अच्छी तरीके से रेडी रखिएगा। ओरिजिनल है तो ओरिजिनल रख लीजिए, नहीं है तो अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि उस टाइम पर अगर आप अप्लाई करते हैं, सडन अगर आप अप्लाई करते हैं, तब आपको बहुत सारा, एक तो आपका वेस्टेज ऑफ मनी भी जाएगा ही, उसके साथ साथ आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो अभी से प्रिपेयर हो जाइए, सभी चीज ओरिजिनल में तैयार रखिएगा। ठीक है,
थोड़ा एक दो गजिस्ट्रेट ऑफिसर से भी बिल्कुल संपर्क में रहिएगा कि ताकि उनके अटेस्टेशन फॉर्म में आपको गजिस्ट्रेट ऑफिसर भी वेरीफाई कराने का अगर ऑप्शन देते हैं, डिपार्टमेंट की अलग अलग है, तो आप उसे वेरीफाई करा सकें। अपना बिल्कुल अपने सारे जो फॉर्म्स हैं, सारे पैन कार्ड अपना रेडी रखिएगा। पैन कार्ड की जरूरत तो आने वाले आपको टाइम में होने वाली है। तो बस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर इनमें एक दिन की भी देरी हुई तो आप लोगों की अगर जो ज्वाइनिंग है वो अगर डिले होगी तो आपको काफी नुकसान होने वाला है। ग्रेड आपका 2400 ग्रेड पे भी पर डे के हिसाब से अगर 1000 रुपए भी कमाएगा तो 1000 रुपए आपके वेस्ट हो जाएंगे ज्वाइनिंग लेटर अगर आपका नहीं आता है टाइम पे, तो जब आपकी प्रोसेस हो चुकी है सबकी, तो किसके कारण आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करे। इसलिए मैं पहले वीडियो बना रहा हूं ताकि आप अपना सब कुछ ये प्रॉपर तरीके से बिल्कुल तैयार कर सके, अपने जो भी सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब आप चीजों को तैयार कर सके अच्छी तरीके से। ठीक है, आशा करता हूं ये पूरी चीज आपको समझ में आई होगी। ये आपका लास्ट स्टेप था, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर जाएंगे अच्छे से, फिर आपको फाइनल ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट थोड़ा सा वेरी कर सकता है इनकी सीरीज में, मगर मोस्टली जो प्रोसीजर है वो करीबन सेम ही रहेगा। तो आप लोगों को ये समझना है कि आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं, मैंने आपको बता दिया, एक आइडिया दे दिया है, आप उस हिसाब से चल सकते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 5:30 बजे आप लोगों को जरूर वीडियो को एक बार देखना है, काफी यूजफुल ये वीडियो रहने वाली है जो मैं आपको दूंगा 5:30 बजे। तब तक आप प्लीज चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।